हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे हैं डेली वर्कशीट वाली एक सीरीज, तो जिसे हम पहले कर चुके हैं चैप्टर 1 रियल नंबर की एक वर्कशीट, और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2। तो आज की वर्कशीट में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि फाइंडिंग एम, है ना, जब हमें एचसीएफ दिया था अलजेब्रिक फॉर्म में और उससे एम फाइंड करना होता है, या फिर सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसमें क्या होता है हमें प्राइम फैक्टर के थ्रू सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालने होते हैं, और भी बहुत कुछ, जैसे कि रेशनलाइज को मल्टीप्लाई करके कैसे नंबर निकलते हैं, और केस बेस्ड स्टडी। तो आज की वर्कशीट हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास एचसीएफ क्या दिया है, अलजेब्रिक टर्म में दिया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या कहता है, द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m-3। इस फॉर्म में हमको क्या दिया है, ये हमारे पास एचसीएफ दिया है ना, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ दिया है। तो हमें बोलता है कि हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स का जो हमारे पास दे रखा है 144 और 180, इनका क्या निकाल लेंगे, हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 144। ठीक है, 144 को लिख लिया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 12, है ना, और 12 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है जी, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है जी, अगला हमारा क्या आ गया 180। तो 180 को हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा 10 है इसको लिखते हैं 2 इंटू 5, और जो हमारा 18 है उसे क्या लिख देंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 2 18। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, है ना। अच्छा, अब इनका हमारा एचसीएफ क्या आएगा, हमारे पास दिया है एचसीएफ, तो एचसीएफ जो हमें दिया है वो तो कितना है 13m-3। ठीक है जी, अब हम यहां से अगर एचसीएफ निकालेंगे, अगर हमने यहां से एचसीएफ निकाला तो हमारा कितना आ जाएगा एचसीएफ। देखिए एचसीएफ होता क्या है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो हमने लिख लिया 2 इंटू 3, है ना। इसके बाद क्या देखते हैं हम, सबसे छोटी पावर, तो यहाँ 2 की छोटी पावर कितनी है, 2 है ना, इधर तो 4 है, तो 2 वाली हमारी छोटी पावर, तो लिख दिया छोटी पावर 2, और 3 इसमें छोटी पावर क्या है, इसमें दोनों जगह 2 ही है, तो यहाँ लिख दिया 2। ये बराबर कितना है हमारा 13m-3 के। अब यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 9, 4 9 है 36, तो ये हो गया हमारा 36 इज इक्वल टू 13m-3। ठीक है जी, अब इसको 3 को इधर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 13m, यानी कि 39 इज इक्वल टू 13m, है ना। और जब इसे हमने सॉल्व किया तो हम इसे ऐसे लिख देंगे ना, m इज इक्वल टू 39/13। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 39/13। अब इसे सॉल्व किया हमने तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। 13 की जगह 3 बार घटता है ना 39, तो 3 आ गई, तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है जी, है ना। जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन दिया हो जिसमें क्या दिया हो हमको एचसीएफ दिया हो अलजेब्रिक टर्म में, या एलसीएम दिया हो अलजेब्रिक टर्म में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दो हमारे पास नंबर दिए होते हैं, 2 होंगे 3 होंगे, जो भी नंबर होंगे उनका सबसे पहले क्या निकाल देंगे, अगर एचसीएफ दिया तो एचसीएफ निकाल देंगे, जैसे हमने एचसीएफ निकाला, एलसीएम दिया तो एलसीएम निकाल लेंगे, फिर दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और वहां से हमारी एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट का सम होगा, कौन सा एक्सपोनेंट, द प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के जो भी एक्सपोनेंट होगा उनका सम करेंगे हम इन द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 250, यानी 250 है उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 250 के प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं हम, हमने कहा 250 इसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं हमारे, 2 से करा 125, फिर 5 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1, है ना। तो यानी कि जो हमारा 250 था इसके प्राइम फैक्टर कितना है हमारे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, है ना। अब हमको क्या बोला है, जो एक्सपोनेंट है ना, जो प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंट है उनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है, सम करना है। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बी वाला। ठीक है जी, तो इसमें हमें क्या करना था, जो हमारे पास नंबर दिया है 250, इसके हमें क्या करने हैं, पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, और प्राइम फैक्टर करने के बाद जो भी इनके एक्सपोनेंट होंगे, है ना, जैसे 5 के एक्सपोनेंट 3 है, 2 का एक्सपोनेंट 1 है, उन दोनों को क्या कर देना हमने, ऐड कर देना है, और वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है, तो हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, हमें कहता है द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच 20, है ना, शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ रेशनल नंबर। हमारे पास एक इरेशनल नंबर है √20, है ना, इसमें हमें क्या इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करना है बोला, ताकि हमारा क्या हो जाए, ये नंबर रेशनल बन जाए। अभी देखिए इस √20 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √20 है ना, इसके फैक्टर क्या होते हैं हमारे √2 मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई √5, ये हमारे फैक्टर होते हैं, है ना। 2 × 4, 4 × 5 = 20, यही होता है हमारे फैक्टर। अच्छा, अब इस नंबर पे हमने मिनिमम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है ना। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। तो आपको पता है इनका तो पेयर बन गया, है ना। अब इसका पेयर बनना बाकी है, तो इसका पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसका पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, √5, है ना। √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि ये बाहर निकल जाएगा। 2 × 5 यानी कि 10 बन जाएगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब बोला हमने किससे मल्टीप्लाई किया, वो सबसे छोटा नंबर क्या था जिससे हमने मल्टीप्लाई करना था, √5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, √5। ठीक है जी। इस क्वेश्चन हमसे बोला क्या कि भाई क्या मिनिमम इरेशनल नंबर हमको बताना है ना। √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। तो √5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, √20 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना बन गया हमारा, इनकी मल्टीप्लाई हुई तो √100, ये √100 का मतलब 10 हमारा बाहर निकल गया। तो 10 हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, √5। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन से रहने वाला है। इसमें हमें क्या बोलता है, जो हमारे पास असर्शन दिया है उसमें क्या बोलता है कि अ नंबर Q एक ऐसा नंबर है जिसके जो प्राइम फैक्टराइज होंगे, कैसे कर रखे हमने, 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू b। ठीक है जी, ये इसके प्राइम फैक्टर कर रखे। और हमसे कहता है जहां b क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है, b एक प्राइम नंबर है ना, अदर देन क्या, 3 और 7 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है हमारा b। अब हमसे बोलता है कि हमें क्या करना है, Q जो होगा हमारा डेफिनेटली बोला एक ऑड नंबर होगा। अगर b की वैल्यू 3 और 7 को छोड़ के कोई भी दूसरा प्राइम नंबर हो जाए हमारी, तो डेफिनेटली बोला ये क्या होगा, हमारा एक ऑड नंबर होगा। सही कहता है क्या ये, देखिए हमारा अगर b की जगह, हमने बोला b की जगह हम क्या नहीं रख सकते, एक 3 नहीं रख सकते, और b की जगह हम क्या नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते। इसके अलावा जो भी प्राइम नंबर है उनको रख के हम एक बार चेक कर सकते हैं। अगर मैंने कहा b = हमने 2 रख लिया, ठीक है जी, 2 हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर हमने यहां मल्टीप्लाई में 2 कर दिया तो हमारा कैसा नंबर बन जाएगा, वो किसी भी नंबर के साथ अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो कैसा नंबर होता है हमारा, इवन नंबर होता है। तो यहां तो बोल रहे हैं कि डेफिनेटली ऑड नंबर होगा, लेकिन हम चेक करें तो क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है ना। चांसेस है कि इवन भी हो जाए। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असर्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। और फिर हमसे क्या बोलता है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर यानी 49। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा क्या आएगा, ये एक ऑड नंबर ही आएगा, है ना। 2 ऑड नंबर की मल्टीप्लाई में से क्या होती है, ऑड नंबर ही आती है। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन कौन सा आता है हमारा, सी वाला, जिसमें क्या होता है, असर्शन तो हमारा फॉल्स होता है और रीजन हमारा ट्रू होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है जिसमें हमें क्या दिया है, हमें बोलता है √3 हमको क्या दिया है, इरेशनल नंबर दिया है और हमें प्रूव करना है 5 + 2 √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है जी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मेरी अगर एक रेशनल नंबर है ना, अगर मैंने उसको क्या कर दिया, किसी रेशनल नंबर से प्लस कर दिया तो मेरा आंसर क्या आएगा, हमेशा रेशनल ही आएगा, है ना। रेशनल नंबर को माइनस करूंगा रेशनल से तो आंसर क्या आएगा, रेशनल ही आता है। ठीक है जी। और अगर रेशनल नंबर को डिवाइड करूंगा रेशनल से तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। ठीक है जी। चलिए ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही कर लेते हैं। हमने बोला लेट्स 5 + 2 √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है जी, हमने इसको क्या ले लिया, रेशनल नंबर लिख लिया। अच्छा तो क्या जब हमने इसको रेशनल नंबर लिखा तो क्या हम इसको रेशनल के बराबर लिख सकते हैं, हमने बोला एक रेशनल हमने इसके इक्वल क्या ले लिया, आर ले लिया, है ना, कि ये किसके बराबर है, एक रेशनल नंबर के बराबर है। ठीक है, हमने मान लिया। अब क्या करेंगे हम, अगर मैं इस 5 को इस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 √3 = r - 5। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा। और यहां से √3 = क्या आ जाएगा मेरा, r - 5/2, है ना, ये 2 मल्टीप्लाई होते हैं डिवाइड आ जाएगा। ठीक है जी। और अभी हमने देखा है अगर रेशनल से माइनस करते हैं रेशनल, रेशनल से माइनस करते हैं रेशनल, तो आंसर क्या आएगा मेरा, रेशनल, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखता हूं रेशनल/2। और हमने फिर बोला कि रेशनल को डिवाइड किया रेशनल से तो क्या आएगा, रेशनल, यानी कि √3 = क्या आ जाएगा मेरा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा, है ना। √3 मेरा कैसे हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में तो क्या दिया है, बट हमें गिवन है ना। और हम वैसे भी जानते हैं कि √3 क्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर होता है ना। √3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन हमारा यहां क्या आ रहा है,
रेशनल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सब जो हमने किया गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया ना। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमारी एजम्पशन गलत थी। जो हमने एज्यूम किया था ना, क्या एज्यूम किया था कि 5 + 2√3 क्या होगा, रेशनल होगा। ये हमारी क्या थी, गलत एजम्पशन थी। तो यहां पे लिख देंगे हम दिस contradiction arised due to our wrong assumption, है ना। हमने गलत एज्यूम कर दिया था कि 5 + 2√3 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इस कारण से हमें क्या लगा है, इस कारण से हमारा क्या गया, √3 और रेशनल नंबर आ गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, हेंस हम क्या लिख देंगे, ये रेशनल नंबर तो होने से रहा, है ना। √3 हमारा रेशनल नंबर तो होने से रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। और तब हमारे पूरा पूरा क्या देगा, इरेशनल नंबर आ गया। हेंस 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है जी, आई समझ में। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या करता है, देख लेते हैं। हमसे कहता है हमारा कितना है, 576 बॉय है एंड 448 गर्ल्स है। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, अटेंड करते हैं एक इवेंट को, जहां पे क्या होता है हमारा, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना। आइदर बॉयज, यानी बॉयज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और गर्ल्स को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब कैसे डिवाइड कर रहे हैं इनको, मतलब बराबर बराबर आनी चाहिए, है ना। और हमको फाइंड करना है तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी बनेगी। यानी कि समझो हमारे पास इनके छोटे निकालने, कोई छोटा नंबर आएगा और इसका भी छोटा नंबर आएगा, और वो क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, है ना। जब छोटे नंबर कॉमन आएगा हमारा, तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम, HCF निकालेंगे। तो सिंपल सी बात, इस क्वेश्चन में क्या निकालने वाले हैं, HCF निकालने वाले हैं। तो देखिए, यानी कि बॉयज हमारे क्या हैं 576 और गर्ल्स हमारी कितनी हैं 448। तो इनके क्या कर लेंगे हम, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, 576 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं हमारे, 576 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं हमारे 576। तो इसको 2 से कर दिया हमने, तो कितना आता है हमारा 2, फिर कितना आ गया 8, फिर 8, फिर 2 से करेंगे कितना आ गया 144, फिर 2 से करेंगे कितना आ गया ये 7 और 2, फिर 2 से करेंगे कितना आ गया 3 और 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 8, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा ये 9, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 और 3 से करेंगे तो 1 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, है ना। और दूसरा हमारा कितना है 448। तो 448 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 2 2 4, 2 से किया तो 1 1 2, और फिर 2 से करेंगे तो 5 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 7। ठीक है जी। तो यानी कि यहां से कितना आ गया हमारा 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है जी, इतना हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। तो हमने क्या बोला, हमें HCF निकालना है। तो HCF कितना जाएगा इसका हमारा, HCF कितना रहा हमारा, जो हमारा कॉमन नंबर है, तो यहां से क्या दिख रहा है कॉमन 2, तो 2 और उसकी जो सबसे छोटी पावर होती है, सबसे छोटी पावर कितनी है हमारी, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो ये 6 हो जाएगा हमारा। तो 2 की पावर 6 हमारा कितना होता है 64। ठीक है जी। तो यानी कि हमारी एक टीम में कितने लोग आने वाले हैं 64 लोग आने वाले हैं। और अब हमसे बोलता है कि कितनी टीमें बनेंगी इससे। अब हमको क्या फाइंड करना है, कितनी टोटल नंबर ऑफ टीम्स बनेगी, है ना। तो टीम फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे हम, एक टीम में जब हमारे पास 64 है तो टोटल वाइज कितना हमारे 576 है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे इससे 64 से। ठीक है जी। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 9 आएगा ना। और जब हमने इसको डिवाइड किया, है ना, यानी कि 9 कैसा आएगा, देखो दिख रहा है ना हमारा 3 की स्क्वायर, तो 9 ही होगा, है ना। और दूसरा हमारा क्या आएगा, जब मैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए टीम सुनानी है तो 448 डिवाइड बाई कितना जाएगा 64। तो यहां से कितना बच जाएगा हमारा, ये 7 बच जाएगा, है ना। तो हमको बोला टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी आएंगी हमारी। तो देखिए जो 9 नंबर्स ऑफ टीम बनेगी वो तो बॉयज की बनेगी, और 7 नंबर ऑफ टीम किसकी बनेगी, गर्ल्स की बनेगी। तो टोटल क्या कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे तो कितना जाएगा हमारा 16। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी बन जाएंगी हमारी 16 बन जाएगी। समझ में आया। तो चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं P और Q। हमारे पास क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, जहां हमारे पास P इक्वल टू क्या दिया है A² BQ, है ना, और Q इक्वल टू क्या दिया हमारे पास AQ B, है ना। और हमको बोलता है जहां A और B क्या है प्राइम नंबर्स है, तो हमको वेरीफाई करने को बोलता है एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होगा वो P Q के बराबर होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम,
एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, तो हमारे नंबर क्या क्या है, P इज इक्वल टू हमारे पास दिया है A स्क्वायर बी क्यू, है ना, और Q इज इक्वल टू हमको क्या दिया है A क्यू बी। ठीक है जी। अब देखिए यहां से अगर हमने इसका एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, हमने बोला एचसीएफ क्या होता है हमारा, जो जो कॉमन होते हैं उनको लिख लेते हैं। तो A यहां भी है, A यहां भी है तो A लिख लिया, B यहां भी है तो यहां भी है तो B लिख लिया। अब देखिए एचसीएफ में क्या लिखता है, छोटी पावर, तो A की छोटी पावर कितनी है 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, B की छोटी पावर कितनी है 1 है तो 1 आ जाएगा। तो ये तो हमारा एचसीएफ आ गया, है ना। हमारा एलसीएम क्या आता है, जितने ही फैक्टर होते हैं सब लिख लेते हैं। तो हमारा क्या क्या फैक्टर है, A और B दो ही फैक्टर है, A लिख लिया B लिख लिया। और एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पावर लिख लेते हैं, जो भी बड़ी पावर है। तो A की बड़ी पावर कितनी है 3 तो 3 लिख लिया, B की बड़ी पावर कितनी है 3 तो 3 लिख लिया। ठीक है जी। अब हमें क्या करने को बोला है, जो हमें दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ करने को बोला है, तो हमने ले लिया एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ले लिया तो क्या आएगा हमारा, देखिए एलसीएम कितना था हमारा, ये A की पावर 3 और B की पावर 3। ठीक है जी। और एचसीएफ कितना है हमारे पास, ये एचसीएफ क्या हमारा A स्क्वायर बी। ठीक है जी। अभी क्या करेंगे, देखिए पावर ऐड हो जाती है हमको पता ही है, तो A की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 3 + 2 यानी 5, और B की पावर कितनी होगी 3 + 1 यानी कि 4, है ना। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हमारी प्लस हो जाती है, तो हमारी क्या आ गई इसकी वैल्यू, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितनी आ गई हमारी, कितनी आ गई A की पावर 5 इंटू B की पावर 4। और अगर हम P इंटू Q निकाले, है ना, तो P हमारा कितना है A स्क्वायर बी क्यू, और Q कितना हमारा A क्यू बी। ठीक है जी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भी A की पावर देखिए 2 + 3 कितना होता है 5, और B की पावर कितनी आ जाएगी हमारी 3 + 1 यानी 4। तो ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा क्या था लेफ्ट हैंड साइड था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, और ये हमारा क्या था राइट हैंड साइड था, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, सेम ही आ गई। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू PQ। ये हमारा क्या आ गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है जी। चलिए अभी क्या किया हमने इसमें समझ लीजिए, दोनों के एलसीएम एचसीएफ निकाले, ठीक है, अब उनको कैलकुलेट कर दिया, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया उनका आपस में। तो क्या आ गया था वो A की पावर 5 और B की पावर 4। और हमने क्या किया फिर P और Q के भी हमने नंबर रख के देख लिए, उनके प्राइम नंबर रख के देख लिए, उनको भी जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा A की पावर 5 और B की पावर 4, यानी कि हमारा LHS साइड जो था और RHS साइड जो था दोनों बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये वेरीफाई हो गया, जो हमको वेरीफाई करने को बोला था वेरीफाई हो गया। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सिमिलरली हमारे पास उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चन पहले किया था, 6th वाला क्वेश्चन जैसा हमारा था ना, उसमें क्या करना था, इक्वल बॉयज और इक्वल गर्ल्स निकालने थे। तो उसी टाइप का हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है। इसमें हमें क्या बोलता है, देखिए एक फॉरेस्टर है, वो चाहता है कि क्या करना है 66 एप्पल के प्लांट्स लगाने हैं, है ना, ट्री लगाने को बोलता है, और 88 क्या बनाना के लगाने को बोलता है, और 110 मैंगो के लगाने को बोलता है। अब कैसे उसने प्लांट लगाने हैं कि क्या बोलता है, ही वांट्स टू प्लांटेड इक्वल नंबर ऑफ ट्री, है ना, इक्वल नंबर ऑफ रो, तो यानी एक रो में, है ना, इक्वल नंबर ऑफ क्या आने चाहिए हमारे ट्रीज आने चाहिए। ठीक है जी। एक रो में इक्वल नंबर ऑफ क्या आने चाहिए, ट्री आने चाहिए। अगर उसने इतने एप्पल लगा रहा है ना, एप्पल लगा रहा है या बनाना लगा रहा है या फिर मैंगो लगा रहा है, तो एक रो में क्या होंगे हमारे बराबर बराबर पेड़ आने चाहिए। अब इसका और इसका और इसका तीनों का बराबर बराबर हिस्सा आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या निकाल लेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे, है ना, तीनों बराबर बराबर आएंगे। कब आएंगे, जब इनके हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, है ना। जो हमारे हो गए एप्पल कितने हैं 66, फिर हमारे हो गए बनाना कितने हो गए 88, और फिर हमारे क्या हो गए मैंगो, वो कितने हो गए हमारे 110। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या आते हैं हमारे, 2 से करेंगे तो 33 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, है ना। 88 क्या आता है, हम 2 से करेंगे तो 44 आएगा, फिर 2 से करेंगे 22 आएगा, फिर 2 से करेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके कितने होते हैं हमारे 11 इंटू 10, 10 के कितने होंगे 2 इंटू 5। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे रहेगा, इसके कितना 2 की पावर 3 इंटू 11, और ये भी हमारा ऐसे रहेगा, है ना। तो अब देखिए हमें एचसीएफ निकालने को बोला, क्योंकि क्या करना है हमको बराबर इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो इक्वल पार्ट्स मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, जो जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ आता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है हमारा 11 है,
11 है, 11 है, और क्या है कॉमन, 2 2 2 2 भी है। तो यहां से हमारा एचसीएफ कितना आ गया था, 22। यानी कि जो हमारे क्या आने वाले हैं, इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज जो हमारे आने वाले हैं, है ना, एक रो में कितने आएंगे, वो 22 आ जाएंगे। अब हमसे बोलता है, अब देखिए यहां से होता है, ही वांट टू प्लांट ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन अ वन रो, एक रो में एक ही टाइप के प्लांट्स लगाना चाहता है वो। तो हमसे बोलता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड। तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड होंगे हमको। तो हमने बोला देखिए भैया, अब 66 प्लांट किसके, उसके एप्पल के हैं, तो एप्पल वाली कितनी रोज आ जाएंगी हमारी, 22 से डिवाइड कर देंगे, 3 रोज आ गई। एप्पल वाले प्लांट से कितनी रो आएंगी, 3 आ जाएंगी। ऐसे ही हमारे बनाना वाली प्लांट की कितने, 88 है, तो 22 से डिवाइड कर दो, कितने आ गई, 4 रोज हमारी बनाना की आ गई। और मैंगो की भी हमारी कितनी है, देखिए 110 है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, 22 से डिवाइड कर दिया, कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। तो हमारी 3 रोज तो आ गई हमारी किसकी, एप्पल की, 4 रोज आ गई किसकी, हमारी बनाना की, और 5 रोज किसकी आ गई, हमारी मैंगो की। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएंगी हमारी, 3 + 4 7 + 5 3 + 4 + 12। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई है, 12 आ गई है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, है ना, 2 नंबरों को कुछ एलसीएम है, वो कितना है, 10 टाइम्स है उनके एचसीएफ के, एचसीएफ का 10 टाइम है। और हमसे बोलता है सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 495। ठीक है जी, 495 है। अब क्या बोलता है हमको, इफ वन नंबर इज 90, एक नंबर हमारे पास 90 है, देन फाइंड द अदर नंबर, तो हमें दूसरा नंबर निकालने को बोलता है। ठीक है जी, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया, लेट्स, हमने कहा अगर हमारा एचसीएफ कितना है, x है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, है ना। एचसीएफ का 10 टाइम एलसीएम, एचसीएफ अगर हमने बोला x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, यही तो होगा। अब हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, क्या बोला है, HCF + LCM = कितना आ जाएगा हमारा, 495। ठीक है जी, हमको एक कंडीशन दी है, हमने बोला HCF की जगह कितना रख देंगे हम, x, LCM की जगह कितना रख देंगे, 10x, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 495। अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया अगर, तो कितना आ गया हमारा, 11x, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 495, यानी कि x इक्वल टू कितना होता है, 495 अपॉन 11, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। x कितना आ गया हमारा, 45 आ गया। यानी कि जो हमारा एचसीएफ होगा, है ना, वो तो कितना हो जाएगा, 45, और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा। अब हमको क्या बोलता है, हमको एक नंबर तो दिया है ना, जिनका ये एचसीएफ और एलसीएम है, उनका एक नंबर तो दिया है, दूसरा नंबर हमको फाइंड करने को बोलता है। तो दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, 2 नंबरों का हमारे पास प्रोडक्ट होता है। तो हमने अभी अभी निकाला है, हमारा HCF कितना है, 45, एलसीएम कितना आ गया है, 450। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमको पता है क्या क्या होता है, एक नंबर तो हमारे पास क्या है, 90 है, दूसरा हमको निकालना है ना, सेकंड नंबर हमको निकालना है। तो देखिए इसको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना, 45 × 450 अपॉन 90 = हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा, है ना, सेकंड नंबर। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कटा 5 टाइम। अब इनकी मल्टीप्लाई इससे कर देते, कितना आ जाता है, 22। तो हमारा जो सेकंड नंबर आया वो कितना आ गया, 225। ठीक है जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला था। अभी इसमें हमको क्या कह दिया था, देखिए हमें कहता है एलसीएम जो था वो कहता है 10 टाइम था उसके एचसीएफ के, तो हमने बोला एलसीएम एचसीएफ के 10 टाइम था, तो हमने क्या कर दिया, एचसीएफ ने क्या ले लिया, x ले लिया, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब हमको बोला सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 495, तो सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, है ना, कितना है, 495 में लिख लिया। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 45 आ गई। जब x की वैल्यू 45 आ गई, यानी कि हमने x क्या कंसिडर किया था हमारा, एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 45 आ गया। अब सिमिलरली जब हमारा x 45 आ गया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10x, यानी कि 450 आ गया। अब हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था हमको एक नंबर तो 90 दिया है, दूसरा नंबर हमको फाइंड करना था। तो हमने बोला भाई जो हमारा एक नंबर 90 है, दूसरा नंबर फाइंड करना है, हमारे पास एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया, एक नंबर मिल गया, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला, एलसीएम × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो जो हमारे पास एलसीएम था वो लिख लिया,
ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, एक नंबर हो गया और सेकंड नंबर हमको निकालना है। तो इसको हमने क्या कर दिया, 90 को इस तरफ डिवाइड कर दिया, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा सेकंड नंबर कितना आ गया, 225 आ गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स दैट विल बी डिवाइडेड बाय 445, 572 और 690, है ना। इन तीनों से जब डिवाइड करेंगे उसको तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4, 5 और 6 बचता है रिस्पेक्टिवली। यानी कि किसी नंबर को हमने अगर 445 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया 4, 572 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया 5 और 690 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया 6। तो हमको बोलता है वो नंबर कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको एक्चुअल जो हमारे नंबर्स आने वाले हैं ना, जब हमने डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर ये बचा और रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर क्या आ रहा है, देखिए नंबर कितना है हमारा 445 माइनस जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है 4 है, तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा 441, ठीक है ना। दूसरा नंबर कितना है 572, उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दिया, रिमाइंडर कितना है हमारा 5, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 567, ठीक है। और तीसरा नंबर हमारा क्या है 690, इसको माइनस कर दिया हमने किससे 6, है ना, रिमाइंडर इसका 6 है तो माइनस कर दिया, कितना बच गया हमारा ये 684। ये हमारे 3 नंबर आ गए। अब हमको क्या करना है, एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबरों को क्या करे, डिवाइड करे। तीनों नंबरों को डिवाइड कौन करता है, जो इसका एचसीएफ होगा, तो इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यानी कि 441 के हमने क्या करना है, फैक्टर करना है। तो ये कितना आ गया 21 इंटू 21, है ना, 21 का स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 7, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा हमारा 567। 567 के अगर हमने फैक्टर किए, सबका एडिशन कितना आ रहा है 18, तो 18 कैसे करते हैं 3 से, कितना आ जाएगा ये हमारा 1, फिर 2 बचा 8, 24 बट 2 9, 3 से कितना आएगा 6 और 3, फिर किससे जा रहा है हमारा 3 से 2 और 1, फिर किससे जा रहा है 2, 3 से फिर 7, तो 7 से 1, यानी कितना आ गया 3 की पावर 4 इंटू 7। अगला 684, ये किसका आता है हमारा 2 से करेंगे तो 3 4 2, 2 से करेंगे 1 7 1 171, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 5 से करा 15 आ गया, फिर 7 आ गया 57 आ गया, है ना। फिर 12 3 से होता है कितना आएगा 1 आएगा और 9 आ जाएगा 19, ठीक है जी। तो 19 से हो रहा 1 आ गया, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है जी। तो हमारा यहां से जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए कॉमन क्या दिख रहा है यहां सब जगह 3 दिख रहा है, और 3 की पावर सबसे छोटी पावर कितनी है 2 है, तो यानी कि 9 एक ऐसा नंबर हो रहा है जो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है ना। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हमने 9 को 445 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या 4 बचता है, देखते हैं 9 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 9 4 जा 36, कितना बच गया हमारा 8 और 5, 9 9 जा 81, तो रिमाइंडर बच गया 4, बिल्कुल सही आ गया। अगर 9 को हमने डिवाइड किया इससे 572 से तो कितना आता है 9 6 जा 54, कितना बच गया 3 और 2, फिर 9 के टेबल में कितनी बढ़ जाएगा 9 3 जा 27, कितना बच गया 5 बच रहा है रिमाइंडर। हाँ, अगला वाला 9 को डिवाइड करेंगे अगर 690 से तो कितनी बार जाता है हमारा 7 टाइम जाएगा 63, बचा कितना 60, फिर कितनी बार जाएगा 6 टाइम 54, कितना बचा 6 बचा, ठीक है जी। तो हमारा नंबर क्या आ गया 9, है ना। 9 हमारा एक ऐसा नंबर आ गया जिसको हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों नंबरों से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर ये बचेगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा केस बेस्ड स्टडी से रहने वाला है। इसमें हमें क्या बोलता है, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ द ग्रेड एक्स स्टूडेंट्स, है ना, यानी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को क्या करना है, उनकी स्किल्स को इनहेंस करना है। तो उसके लिए क्या क्या है, स्कूल ने नॉमिनेटेड किया है यू एंड योर फ्रेंड्स, तुमको और तुम्हारे दोस्त को क्या किया नॉमिनेटेड किया है टू सेटअप अ लाइब्रेरी को सेटअप करने के लिए। अब हमको क्या बोलता है, देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी, है ना, फॉर क्लास 10th, है ना, ग्रेड 10th के लिए कितने सेक्शन है 2 सेक्शन है, ए और बी हमारे पास 2 सेक्शन है। अब बोलता है
देर आर 32 स्टूडेंट्स इन अ सेक्शन ए। सेक्शन ए में कितने हैं? 32 स्टूडेंट्स है और 36 स्टूडेंट्स इन अ सेक्शन बी, है ना। सेक्शन बी में कितने हैं? 36 है। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है इसके बेस पे हमको कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनको आंसर देना है हमको, है ना। तो सबसे पहले बोलता है हमको व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर। तुम कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रखोगे, है ना, लाइब्रेरी में, तो क्या हो जाए, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के बच्चों में भी इक्वली मिल सके और सेक्शन बी के बच्चों को भी इक्वली मिल सके। तो ऐसी कितनी बुक्स तुम रखोगे? अच्छा एक चीज देखिए, सेक्शन ए वालों को भी मिलनी चाहिए, सेक्शन बी वालों को भी मिलनी चाहिए और इक्वली मिलनी चाहिए। तो जो भी हमारा आंसर आएगा, इनसे छोटा आंसर आएगा या बड़ा आंसर आएगा? बुक्स हमारी इनसे कम होंगी, जो हमारी नंबर है स्टूडेंट्स 32, इनसे बुक्स कम होंगी या ज्यादा होंगी? 32 हो गया, 36 हो गया, तो 36 से हमारा जो भी आंसर आएगा वो छोटा आएगा, बड़ा आएगा? बड़ा आएगा। ज्यादा बुक्स चाहिए हमको, है ना, ज्यादा बुक्स चाहिए, तभी तो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। जब भी हमें ज्यादा निकालना होगा तो हम क्या कर लेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए, जो हमारा सेक्शन ए है ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए का हमारा कितना जाएंगे? 32 स्टूडेंट्स है और सेक्शन बी के कितने हैं? 36 है। तो इसके हमारे प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 2 जा 4 और 8 और 16 और 32। ठीक है जी, यानी कितना आ गया? 2 की पावर 5 और ये कितना? 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3, यानी कितना आ जाएगा? ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अच्छा, हमें क्या निकालने को बोला? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आता है हमारा? जितने फैक्टर है सब लिख लो। एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है। अब इनकी बड़ी बड़ी पावर लिख लो। तो 2 की बड़ी पावर 5 है और 3 की बड़ी पावर कितनी है? 2 है। तो यानी कि ये तो हो गया हमारा 32 मल्टीप्लाई बाई 9, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? ये 18 का 8 कैरी किया 1, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 288। तो हमको मिनिमम कितनी नंबर ऑफ बुक्स रखनी पड़ेंगी? मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी चाहिए हमको? 288। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका बी पार्ट हमसे क्या बोलता है। तो देखिए इसका बी पार्ट हमसे क्या कहता है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड देयर एलसीएम, है ना। दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। और हमको क्या दिया है? फाइंड द एचसीएफ निकालने को बोलता है ना। जब किसका? 32 और 36 का। ठीक है, 32 और 36 दो नंबर है जिनका हमको क्या निकालने को बोल रहा है? वो एचसीएफ निकालने को बोल रहा है। तो अभी यहां से देखिए, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू क्या हमारा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो एलसीएम तो अभी हमने निकाल दिया था, है ना। 32 और 36 का एलसीएम कितना है हमारा? ये। तो हमको एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम तो हमारा कितना है? 288। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है? 32 मल्टीप्लाई बाई 36। ठीक है जी, तो इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये HCF इज इक्वल टू आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 288। अच्छा, 36 को अगर हमने देखो 32 से हमने इसको काटा तो 9 बच रहा था, है ना। अभी जब हम मल्टीप्लाई किया तो 9 आ रहा था, है ना। तो 9 आ गया। अब इसको इससे काटेंगे तो 4 आ गया। तो यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है जी, एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसका सी पार्ट हमसे क्या कहता है? सी का फर्स्ट पार्ट हमसे कहता है, अब हमको क्या बोल रहा है वो, कि अगर इफ क्लास 9th आल्सो कंसिडर फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें क्या करना? पहले तो हम सेक्शन ए सेक्शन बी 10th के पार्ट रहे थे, हमको बुक्स दे रहे थे। अब हमने क्या बोला? क्लास 9th को भी इसमें कंसिडर कर दिया, जिसमें कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे हैं, है ना। तो हमसे बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मिनिमम बुक्स यू विल एक्वायर। अब तुम्हें जो लाइब्रेरी है उसमें मिनिमम कितनी बुक्स रखनी पड़ेंगी, है ना, सो दैट तुम क्या कर सको? डिस्ट्रीब्यूट कर सको इक्वली अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th और सेक्शन ऑफ क्लास 10th सेपरेटली। क्लास 10th के जो दोनों सेक्शन है उनको ले लिया और जो हमारा 9th का सेक्शन है उनको ले लिया। अब तीनों के लिए हमने बराबर बुक्स उनको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? कितनी मिनिमम बुक्स रखनी पड़ेगी बोल रहा है। तो सिमिलरली जैसे पहले वाले के लिए क्या था, हमने फर्स्ट पार्ट के लिए क्या था, क्या किया था? एलसीएम निकाल दिया था दोनों को। तो इसके लिए भी क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा यहां से? क्लास 9th के लिए कितना है? क्लास 9th में 80 बच्चे हैं। तो इनका जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 5। और सेक्शन ए के लिए कितना था हमारा? 32। तो इसके लिए क्या क्या था? 2 की पावर 5, है ना। और सेक्शन
बी के लिए हमने क्या किया था, 36 था, तो उसको क्या किया था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, ये किया था ना। तो देखिए इनका जो हमारा LCM आएगा वो कितना आएगा, जो जो हमारे कॉमन नंबर है सब लिख ले, 2 2 2 2 आ गया, फिर देखिए हमारा 3 आ गया और एक 5 है, तीन ही फैक्टर है, तीनों फैक्टर लिख लिए। अब इनकी मैक्सिमम पावर लिख लेते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और ये 5 रह गया हमारा, है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा कितना आता है 1440। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 1440। अब हमें कितना चाहिए, मिनिमम बुक्स कितनी चाहिए हमको, 1440 बुक्स चाहिए, ठीक है जी। इन तीनों नंबरों को हमने क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। तो देखिए जो हमारा सी क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट हमसे क्या कहता है, इफ वी हैव कंसीडर्ड द सिचुएशन प्रोवाइडेड इन केस C1, है ना, जो अभी हमने पहली वाली कंडीशन देखी थी वो वाली सिचुएशन होगी अगर हमारे पास, तो बोलता है हाउ मेनी बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो कितनी बुक्स को हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करनी पड़ेगी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th के बच्चों में कितनी बुक्स हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है भाई, हमारी जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स होंगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारी कितनी आ गई थी 1440। अब हमारे पास 9th क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल 80 है ना। तो इनको डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर कितना देगा, इससे ये कटा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 आ गया, 2 से काटा कितना आ गया 72, फिर कितनी बार कट रहा है 2 से, कितना कटेगा 2 से भाई 36, 2 से कटा 2, तो 18 आ गया हमारा। तो यहां से हमारा कितना आ गया, जो हमारी क्लास 9th के बच्चे हैं, है ना। तो यहां से हमसे जो पूछा था कि भैया क्लास 9th में कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है बुक्स को, तो वो क्या कर दिया हमने, जो हमारा एलसीएम था उससे हमने 80 डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 18। तो यानी कि हर बच्चे में कितनी बुक्स डिवाइड हो रही है हमारी 18, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, है ना, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।